एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं अनुपमा कहानी के बारे में। अनुपमा की कहानी शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आ रही है और एंटरटेनमेंट का डोज इस शो में फुल ऑन दर्शकों को मिलता ही जा रहा है। शो के अगर बीते एपिसोड की बात की जाए तो यहाँ पर पाखी घर लौट कर आ चुकी हैं और साथ ही साथ वो अपनी पर्सनल डायरी में अपने दिल की बात भी लिख रही हैं कि भगवान, मैंने जो कुछ भी गलती की उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मा पापा हमेशा एक साथ रहें। जैसे माँ बाप के लिए उनके बच्चों की खुशियाँ ज़रूरी होती हैं, वैसे ही बच्चों के लिए उनके माँ बाप उनके साथ हमेशा रहें, वो उसमें ही खुश रहते हैं। ऐसे में यहाँ पे पाखी के मम्मा पापा का सेपरेशन जो हो रहा है वो पाखी से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो तरह तरह की चीज़ें करती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से शो में वो काफ़ी सारे ड्रामे को अंजाम देती नजर आ रही हैं। और ये ड्रामा आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी देखेंगे कि पाखी ने एक ही ट्विस्ट के साथ यहाँ अनुपमा वनराज को अलग अलग जो रह रहे थे उन्हें एक ही छत के नीचे ला दिया है। लेकिन अनुपमा और वनराज की ये जो हंसती खेलती दुनिया है वो कितने दिनों तक हंसती खेलती रहेगी? क्या होगा शो की कहानी में आगे और कैसे शो की कहानी पलटेगी, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा में फिर से नए ट्विस्ट एंड टर्न फैंस को देखने को मिल रहे हैं। काव्या से लड़ाई के बाद पाखी गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से अनुपमा और वनराज उसे खोज कर घर लेकर आए हैं। बात दोनों को फिर से एक साथ रहने के लिए कह रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके अलग रहने से काव्या के जिंदगी तो सुधरेगी, लेकिन पाखी हमारी जो है उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज और अनुपमा को डॉक्टर के लिए आप लोग देखेंगे तैयार होते हुए, क्योंकि वो पाखी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि पाखी को आप दोनों का अलग होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अनुपमा कहती हैं, मतलब आप ये कहना चाहते कि हम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। इधर समर भी वापस आ गया है। समर को देखकर सब खुश हो जाते हैं और घर में जश्न मनाने लगते हैं। समर और पारितोष पाखी को लेकर इमोशनल हो जाते हैं। इधर समर नंदिनी को बताता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। समर अनुपमा को अपनी पहली कमाई देता है। पाखी को घर वाले स्कूल ट्रिप पर भेजते हैं ताकि उसका मन बहल जाए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वनराज को सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह से उसने पाखी का ख्याल नहीं रखा और उसे सबके सामने डांट भी दिया। वो ये सब याद करके रोने लगता है। अनुपमा उसे संभालती है। वनराज कहता है वो उससे बहुत ज्यादा अपसेट है, लेकिन अब वो खुद से अपसेट ना रहने के बजाय अपने बच्ची का ख्याल रखेगा। इधर काव्या वनराज को फोन कर आने का समय पूछती है। वनराज नाराज हो जाता है और कहता है कि जब तक पाखी ठीक नहीं होगी मैं नहीं आऊंगा। काव्या सोचती है अगर इमोशनल ब्लैकमेल करके सब कुछ कराया जा सकता है तो वो भी ऐसा करेगी। वो कहती है किसी भी कीमत पर वो खुद वनराज को दूर नहीं जाने देगी, जिसके लिए अब वो तरह तरह के पैतरे आजमाएगी। जी हाँ, आप सभी अब देखने वाले हैं कि किस तरह से आप सभी की दिलों की धड़कनें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब सब कुछ आमने सामने का खेल होगा। जी हाँ, आपको बता दें काव्या एक कदम उठाने वाली है जिससे आप लोगों के वनराज की दुनिया ही पलट जाने वाली है, क्योंकि अब काव्या अपने घर को अनिरुद्ध के नाम पूरी तरह से कर देंगी। जैसा कि आपको पता ही है कि ये घर इन दोनों ने आधे आधे पैसे मिलाकर लिया था। ऐसे में ये घर पूरा लेने के लिए इस घर का आधा दाम काव्या को देना पड़ेगा, जो वो अभी दे नहीं सकती। इसलिए उसने पूरा घर अनिरुद्ध को दे दिया है और उसके बदले पैसे आधे ले लिए हैं। वो ऐसा
क्यों कर रही है, जानकर आप लोग भी काफ़ी हैरान होंगे। जी हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि पाखी के घर जाने से नहीं, बल्कि पाखी के घर छोड़ के जाने के पीछे उसका मास्टर प्लान था। उसने अपने घर छोड़ के जाने की वजह से वनराज को इमोशनली ब्लैकमेल किया और अपने माँ बाप को एक साथ कर दिया है। इसलिए अब काव्या इमोशनल ब्लैकमेल करके वनराज को अपने जाल में फंसाएगी, जहाँ पर वो वनराज को ये कहेगी कि अब उनके पास रहने को घर नहीं है। ऐसे में या तो वो शाह हाउस में आकर रहेगी या नंदिनी के घर, ताकि तुम सामने रहोगी तो मैं अकेली नहीं रहूंगी। जी हाँ, काव्या ने खेल दिया है अपना घिनौना खेल, लेकिन काव्या के इस खेल पर पूरी तरह से पानी कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति यानी अनिरुद्ध डालने वाला है। क्योंकि खबरों की मानी जाए तो अब अनिरुद्ध को पता चलेगा काव्या ये वनराज के साथ रहने के लिए कर रही हैं, तो वो इन दोनों को दूर करने के लिए लीलाबा को फोन करके काव्या के अगले कदम के बारे में बता देगा। ऐसे में अब लीलाबा कैसे काव्या को अपने घर में आने से रोकती हैं और कैसे इन सब में पाखी अपनी दादी यानी लीला का साथ देती हैं, ये देखना आगे आने वाले एपिसोड में खास है और साथ ही काफी मजेदार होने वाला है, जो आप देखना बिल्कुल भी शो के अपकमिंग एपिसोड में मिस मत करिएगा। क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं और ये टर्निंग पॉइंट एक के बाद एक नए मोड़ और एक नई कहानी के साथ आगे की ओर आप लोगों को लेकर जाने वाले हैं, जो कि आप सभी को एक ही पल में काफ़ी सारे यहाँ पर बदलाव दिखाने वाले हैं और ये बदलाव आप सभी को यहाँ पर वाकई में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी एंटरटेनिंग लगने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि एक तरफ जहां पर अनुपमा के साथ अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बनते हुए अब वनराज नजर आ रहे हैं। वनराज और अनुपमा के रिश्ते 25 सालों में हमेशा खराब ही दिखाए गए हैं। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े इस कदर हुए कि अब यहाँ पे डिवोर्स तक की बात दोनों में चल रही है। लेकिन जब आई बात इनकी बेटी की तबीयत की तो ये दोनों एक साथ रहने से भी नहीं पीछे हटे और अब अनुपमा वनराज में यहाँ पति पत्नी से ज्यादा एक दोस्ती साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन ये दोस्ती अब काव्या से नहीं होगी बर्दाश्त और काव्या अपने यहाँ पर एंजाइटी की वजह से कैसे एक ऐसा फैसला लेंगे जिससे पूरा शाह परिवार जो है बर्बाद होता नजर आएगा। जी हाँ, क्योंकि काव्या जो फैसला ले रही है अपने घर बेचकर शाह हाउस में आने का, वो एक नए ड्रामे को अंजाम देने वाला है। तो आप सभी शो में ये सब देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी देखेंगे कि काव्या का ये फैसला अनुपमा वनराज की जिंदगी पर गहरा असर डालेगा। क्योंकि काव्या की एंट्री से पाखी एक बार फिर से इनसिक्योर फील करने वाली हैं कि उनके मम्मा पापा एक बार फिर से काव्या की वजह से अलग होने वाले हैं, जिसकी वजह से वो ये सारा खेल खेलती नजर आने वाली हैं। एक तरफ जहां पर काव्या की एंट्री शाह हाउस में होगी, दूसरी तरफ लीलाबा के साथ मिलकर कैसे पाखी काव्या को घर से बेघर करने का प्लान बनाती नजर आएंगी। यानी कि शो का आगे आने वाला ट्रैक आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक नए बदलाव लेकर आने वाला है, जो आप सभी शो में देखना मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।